हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी के साथ जीने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, एक ऐसे वीवर का टॉपिक है, उनकी लाइफ में कोई घमंडी इंसान है तो क्या उनका घमंड टूटेगा। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है, आपसे ये रीडिंग रीजनेट करती है, आपकी लाइफ में ये रीडिंग सूट करती है, तो आप इस रीडिंग पे रुकिएगा। नहीं तो मैं आपके लिए 100% दूसरी रीडिंग लेके आऊँगी, आपके दिए हुए टॉपिक पे, आपके दिए हुए क्वेश्चन पे। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। आप मुझे मेल करते हैं, आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप ही के टॉपिक उठाए जाएं, आप ही के टॉपिक पे रीडिंग हो। और देखिए, कुछ टॉपिक जनरल रीडिंग के पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग पे जाइए। मेरी बेस्ट कोशिश होती है कि मैं वही बनाऊं जो आप देखना चाहते हैं। फिर से आपके इतने प्यार के लिए, और मेरे 2-3 व्यूवर तो इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, उनके मैसेज देखते ही मुझे सबका अच्छा लगता है, बट कोई कंटिन्यू देख रहा है और उसको अप्रिशिएट कर रहा है, इन चीज़ों को समझ रहा है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते रहिए, मेरी पूरी कोशिश है। रीडिंग चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन ब्लेसिंग्स जो होती हैं ना, आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है इसलिए आपके नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से उसकी रीडिंग कर दूं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी शुरू हो जाए। हमेशा कई बार होता है कि गैप हो सकता है, लेकिन फिर भी चाहे मैं लेट नाइट बनाऊँ, मैं कहीं से बनाऊँ, आपके टॉपिक पे हमेशा वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। आपके जो थॉट्स चल रहे हैं, आपका जो बिहेवियर चल रहा है, आपकी जो लाइफ में चल रहा है, लोग जो आपके साथ कर रहे हैं, और उसको लेके जो आपकी मानसिक परेशानी आपके जीवन में आ रही है, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। आप लोग प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मैं आपके लिए ये रीडिंग हमेशा लेके आती रहूँगी आप ही के टॉपिक पे। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो घमंडी इंसान हैं, क्या वो कभी सुधरेंगे, क्या उनको वक्त कभी सिखाएगा, सबक देगा। देख लेते हैं क्या है। जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। लास्ट के जो भी थॉट्स हैं, लास्ट के जो भी डिस्प्यूट हैं, उनको दिमाग में रखिएगा, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको प्रॉपर आंसर देगी। जैसे कि हम सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान घमंडी है, तो सबसे पहले 2 कार्ड मैं उनके लिए निकालूंगी ताकि रीडिंग हम स्टार्ट कर सकें और उनकी एनर्जी को आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि कई बार घमंडी इंसान की ना बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग, देख लेते हैं कि जो पर्सन आपकी लाइफ में इतना परेशान कर रहे हैं। ओके, एडवेंचरस। एडवेंचर सबसे पहला कार्ड, ठीक है। ओके, दूसरा कार्ड खुद से ही निकल के आ गया है, तो घमंडी तो खुद ही दिख रहे हैं। चलिए, पहले ये उन पर्सन की एनर्जी निकाल ली है हमने, जिन पर्सन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या टाइम कभी उन्हें सबक सिखाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस इंसान की जो एनर्जी निकल के आ रही है, घमंडी इंसान क्यों होता है। जब ईश्वर ने बिना डिज़र्विंग कैंडिडेट को कुछ दे दिया, यानी कि कोई डिज़र्व नहीं करता, उसको वो सब कुछ मिल जाए, तो क्या होता है कि पैसा, पावर, नेम, फेम, ये बहुत लोग ना जल्दी से पचा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्स की एनर्जी, बिल्कुल आपका राइट पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हैं। यूनिवर्स ने इनको कुछ ऐसी चीज़ें दे दी हैं जो इनके पास नहीं होनी चाहिए थी, जो ये डिज़र्व नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये घमंडी हो गए, है ना। इन्हें ये लगने लगा कि ये सुपीरियर हैं, सक्सेस, मैंने कहा ना, कुछ ऐसी एनर्जी दे दी हैं कि इनको कामयाबी बिना किए मिलती चली गई, और जिसकी वजह से ये क्या हुए, इनको लगने लग गया कि इनके अंदर तो बहुत सारी खूबियां हैं और वो सक्सेस इनसे हैंडल नहीं हो रही है ना। रीज़न क्या है कि कामयाबी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इतने प्राउडी हो गए हैं, इसलिए इतने घमंडी हो गए हैं। बिल्कुल राइट रीडिंग है। चलिए, अब पहले हम आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालते हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, देखिएगा कि वो, देखिए इनको तो बिना वजह घमंड है। यूनिवर्स की तीनों एनर्जियाँ ये
आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए ये जो भी रीडिंग जिसने कहा है, मैं उस रिलेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ठीक है। ये जो सक्सेस में जा रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता है कि आपका कितना योगदान है। पहले सोर्स, फिर पार्टिसिपेशन। 50% आपका योगदान है, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। वो जो घमंडी हो गए हैं ना, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी शक्ति हैं। उनके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। यहाँ से घमंड की शुरुआत हुई, यहाँ से डिस्प्यूट की शुरुआत हुई, यहाँ से उनको जो लगने लग गया कि भाई मैं ही सुपीरियर हूँ। कोई कोई ऐसी घटना घटी जिससे उन्हें ये लगने लग गया, लेकिन वो ये भूल गए कि बिना ब्लेसिंग्स के, बिना एनर्जी बैलेंस के, बिना साथ दिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो ये दोनों आपकी एनर्जी जिसको वो मिस कर गए। अब बात है कि इस इंसान ने, देखिए इनर वॉइस, इन इंसान को आपने कभी अकेला नहीं छोड़ा होगा किसी भी सिचुएशन में। आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनका घमंड कभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इनका घमंड डेफिनेटली टूटेगा, लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी ये निकल के आ रही है, क्योंकि हम अभी आपकी एनर्जी पे काम कर रहे हैं कि आपने कभी इनको अकेला नहीं छोड़ा, है ना। आपने कभी इनको जब ये परेशान हुए, जब ये दुखी हुए, जब कोई लाइफ में इनकी में ऐसा मोमेंट आया, तो आपने हमेशा अपने दिल की सुनी और आप इनके साथ चले गए। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुए हैं, लेकिन फिर आपने इनको माफ़ करके कहा होगा कि नहीं चलिए कोई बात नहीं। अ, क्योंकि जब हम प्योर सोल होते हैं ना, तो हम चाह के किसी को दुख में भी नहीं देखना चाहते, लेकिन एक लेवल के बाद जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती, इतना सब कुछ टूट जाता है, तो फिर लगता है कि नहीं भाई, अब मैं यूनिवर्स से यही चाहूँगी कि जब बार 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 मुझे गड्ढे में डाला जा रहा है, बार बार मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो मैं यूनिवर्स से कहीं ना कहीं ये चाहूँगी कि अब मुझे न्याय मिले। अब मुझे जो है चीज़ें भी, मुझे भी चीज़ें मिलनी चाहिए, मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो आज का ये क्वेश्चन आपके लिए आया ही इसलिए है। अब देखिए, कंजूस माइजर, सॉरी इतने सारे कार्ड खुद से ही रह गए, चलिए देख लेते हैं। लवर्स, सप्रेशन, इंटेंसिटी, रिबल, देन माइजर। सबसे पहले तो आप दोनों के बीच इनकी वजह से अब एक ब्लॉकेज आ गई है ना। ये इस पर्सन की वजह से जो कभी प्यार हुआ करता था, वो अब दोनों के बीच में एक नेगेटिविटी आ गई है, एक ब्लॉकेज नज़र आ रही है मुझे, जो लॉन्ग टाइम से चल रहा है ना। बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। हो सकता है आप जिस रिलेशन में हैं बहुत टाइम से आप कांटेक्ट में भी ना हो। कांटेक्ट में मतलब किसी भी तरह के कांटेक्ट में, ये अगर मैं कहूँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी है या लवर्स के रिलेशन में है, तो उनका किसी तरह का फिजिकल मेंटल किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है आपस में। और दूसरा क्या है कि गांठें बनती चली जा रही हैं रिश्ते में, है ना। रिश्ता इतना परेशान कर रहा है कि अब अ, जो है, अब ये उन पर्सन की वजह से जो लाइफ में चेंजेस आए हैं, जो नेगेटिविटी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, अब गांठें बनती चली जा रही हैं और उनकी इंटेंसिटी उतनी ही तेज़ होती चली जा रही है। यहाँ क्या है कि अब आपने भी अपने आप को बांध लिया है, आपने भी सोच लिया है कि भाई मैं, ये तो पर्सन जैसे थे ही, मैं भी अब अपनी लाइफ में उसी तरह से आगे बढ़ूंगी, मैं भी अपनी लाइफ में वही चीज़ करूंगी जो इन्होंने किया है, या मैं भी अपनी लाइफ में वही करूंगा जो इन्होंने किया है। अपने आप को आपने भी रुकना शुरू कर दिया। तो अब इनका घमंड टूट रहा है कि नहीं, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल टूट रहा है। ये देखिए, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब, यहाँ पे ट्रैवलिंग आने का मतलब क्या है कि धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप बहुत टाइम से टच में नहीं हैं, हो सकता है बहुत टाइम से आपकी बात भी नहीं हो रही हो, तो अब क्या है, वो आपको मिस करने लगे हैं, स्लोइंग डाउन, अपने रिश्ते को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पर्सन घमंडी है, रिश्ते को ठीक करना भी इन पर्सन के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। रिश्ते को ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे और ये बता देंगे कि हाँ जी मेरी ईगो ख़त्म हो गई है, मेरा घमंड टूट गया है, तो अब आप मेरी लाइफ में आ जाइए और मैं और आप साथ रहेंगे। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
घमंड टूटना अभी शुरू हुआ है, अभी शुरुआत हुई है, अभी चीज़ें लाइन पे आने में वक्त लगेगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी नेचर जानते हैं, ये आपके बारे में जानते हैं कि आप खुद लौट के आ जाएंगे। मैं जो देख पा रही हूँ इंटेंसिटी, इनमें एंगर इशू बहुत रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सैल, बात बात पर गुस्सा करना, बिना कारण परेशान होना, बिना कारण परेशान करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना, जो है बोल देना और सारी कमियां दूसरे पे डाल देना। हर चीज़ तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी वजह से हुई। ये इन पर्सन का नेचर रहा होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर रहा है। इंटेंसिटी गुस्से की कहूँ तो कुछ भी कर देना। हो सकता है कि आपके बीच इंटेंसिटी का इतना होना, जो एनर्जी आ रही है, कि आपके बीच कभी हाथापाई भी हो गई हो, कभी इन्होंने मिसबिहेव भी ऐसा किया हो। जब आपकी ये बात सुनी थी ना कि भाई इस तरह की रीडिंग है, तो मैं थोड़ा सा सोचा, मैंने करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे कैसे इश्यूज़ निकल के आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने बहुत गुस्सा भी किया होगा, बहुत गुस्सा, हर तरह का लड़ाई झगड़ा, हर तरह का करना। लेकिन अब क्या है, बंदे का घमंड तो टूट रहा है। जब आपने, जो भी पर्सन है उनका घमंड टूट रहा है, क्योंकि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसी लाइफ में नहीं रहना, मुझे ऐसी लाइफ में, मुझे ऐसी सोच ही नहीं रखनी, मैं कब तक सहूँगी, और जब से आपने इनसे कट ऑफ शुरू होना शुरू किया, तो अब मन ही मन, अंदर ही अंदर अभी भी घमंड टूट रहा है, मतलब अभी भी अंदर ही अंदर जल रहे हैं। आपके उस डिसीजन से खुश नहीं है ना, ये सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी भी पॉलिटिक्स, अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोई आपसे जाके ये कह दे कि आपके बिना बहुत दुखी हैं। दूसरा न्यू विज़न, अभी भी आप, कोई आपसे ये कह दे कि आप बहुत दुखी हैं, और आप पहले की तरफ वापस इनके साथ पलट के चले जाएं। अभी भी दिमाग में सुधरने की बजाय, घमंड टूट रहा है लेकिन सुधरने की बजाय अभी भी क्या है, देखिए दिमाग जिन लोगों का इस टाइप का होता है ना, तो वो प्लानिंग प्लॉटिंग में यूज़ करते हैं। अगर इस माइंड को वो कहीं अच्छी जगह यूज़ करें, अगर इस माइंड को कहीं अच्छी तरह यूज़ करें, तो देखिए ना कि पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि न्यू विज़न जो है उसके साथ तो चलना ही नहीं है। क्या चलना है, अभी भी प्लानिंग करनी है, अभी भी प्लॉटिंग करनी है, अभी भी इमोशनल गेम खेलने हैं। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। पॉलिटिक्स का मतलब चलो मैं दो आंसू बहा दूँ, मैं थोड़ा सा सैड हो जाऊँ, या मैं थोड़ी सी सैड हो जाऊँ, अभी भी इस पर्सन को प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। इस रिश्ते में सीधा सीधा मोड़ ना लाके, इस रिश्ते को सीधा सीधा ठीक ना करके, जाके सीधा सॉरी ना बोल के अपना घमंड दिखाना नहीं है। परेशान है, अंदर से सब कुछ जल रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, ईगो सामने आ रही है, पता है कि नया रास्ता लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि नहीं, मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे जाऊं, तो शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, शायद मैं थोड़े दिन चुप रहूं तो आप लौट के आ जाएं। ये सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में चल रही हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर कोई नई प्लानिंग लेके आएंगे, फिर कुछ नया लेके आएंगे, सीधे सीधे सॉरी नहीं बोलेंगे, अपनी समस्याएं लेके आना, झूठ बोलना, झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाना, ये एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। आपको किसी भी तरह से, किसी भी तरह से अपनी बात के लिए मनवा लेना, किसी भी तरह से ये एहसास करा देना उल्टा कि आपने गलत किया, आपको मेरे से दूर नहीं होना चाहिए था, आपको मेरे से अलग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप मेरे से अलग नहीं होते तो मैं आज बहुत अच्छा होता, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं, या मैं तो ऐसी कुछ करती ही नहीं। ये पर्सन की ये सोच हो गई है, ये सोचने लग गए हैं ये पर्सन, ये इन्होंने, ये इनका बदलाव है। लेकिन यूनिवर्स ना अच्छे अच्छों के घमंड तोड़ देती है। यूनिवर्स को सब पता होता है कब किसका क्या करना है, तो वक्त शुरू हो गया है। ये देखिए चांसेस, अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रख लेंगे ना गाइस, थोड़ी सी पेशेंस, मैं जानती हूँ कि आपका सवाल आने का मतलब ही ये था कि आप खुद टूटे हुए हैं, आप खुद रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आप खुद कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं। तभी आपने, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने इमोशंस को समझते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि वो इंसान सुधर जाए तो मैं उसकी लाइफ में वापस चला जाऊं, या मैं उसकी लाइफ को, वो मेरी लाइफ को समझ पाता तो हमारी लाइफ इतनी नहीं होती, ऐसी नहीं होती, इतना गलत नहीं होता। इमोशंस आपके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस
लेकिन यहाँ पे सजेशंस यही कहूँगी कि अगर आप सीरियसली उनको सुधारना चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि उनकी ईगो समाप्त हो जाए, उनका जो तरीका है बात करने का वो बदल जाए, वो घमंडी ना रहें, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी का कार्ड आपको यही कह रहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एकदम से अगर आप दौड़ जाएंगे तो नेचर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं होंगी, बिल्कुल भी चीज़ रास्ते पर नहीं आएगी। रास्ते पर चीज़ें लानी है तो आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी ये चांसेस बनेंगे इनकी नेचर सुधरने के। चलिए और देख लेते हैं। सब कुछ बर्न हो रहा है, मैंने कहा ना, थंडरबोल्ट। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? कोई उसकी बात को ना कह दे। यहाँ जो आपने ना कहा है ना, या यहाँ जो उन्होंने सेंस कर लिया है कि अब आप उनको पहले जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, ये सेंस करना कहीं ना कहीं उनको अंदर से बर्न कर रहा है, अंदर से फिनिश कर रहा है सब कुछ। और बिलीव मी, ये जो टावर मूवमेंट जब निकल जाएगा ना, कहते हैं ना जब तूफान आता है सब शांति होती है तो तब बदलाव समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर आप इस टावर मूवमेंट को निकल जाने देंगे ना, आप इमोशंस में नहीं आएंगे, तो जब तक ये, अगर आप टूटने की बात चाहते हैं तो टावर मूवमेंट को निकल जाने दीजिए। इस मूवमेंट को जब आप निकल जाने देंगे ना, तो डेफिनेटली घमंड भी टूट जाएगा, आप जो चाहते हैं आप वो भी हो जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, आपके बारे में सोचेंगे भी, आपसे मिलेंगे भी और आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन आप, ये कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है कि इस टावर मूवमेंट को आपको निकलने ही देना पड़ेगा। अगर आप इस टावर मूवमेंट के बीच में चले गए तो फिर ये अहंकार में बदल जाएगा, फिर ये ईगो में बदल जाएगा, फिर सारी चीज़ें खराब होंगी और आप फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। देखिए कार्ड खुद ब खुद निकल रहे हैं, खुद ब खुद गिर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चले गए, ये आदमी डबल माइंड है, डबल फेस है, सेकंडों में बदलता है। अभी टावर मूवमेंट आया है और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये आप, मैं यही आपसे कह रही थी, मैं तो सोच रही थी कि ब्लेसिंग्स के कार्ड निकाल लूं क्योंकि टावर मूवमेंट आ गया है, लेकिन ये दो कार्ड फिर से आ गए हैं तो रीडिंग करनी पड़ेगी और आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। प्रोजेक्शंस, अभी दोनों की ऑरा बात कर रही है, अभी दोनों के दिमाग बात कर रहे हैं। डिस्टेंस आप फिजिकली हैं, मेंटली डिस्टेंस नहीं है दोनों में, दोनों के विचार बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों के पास्ट बात कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रही हैं। लेकिन आप अगर गलत टाइम पे चले गए तो ये अच्छे से जानते हैं कि इनके बिना कुछ नहीं है, यानी कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन कब? जब ये टावर मूवमेंट निकल जाएगा। अभी वो समझ रहे हैं, जो टावर मूवमेंट चल रहा है ना, ये सब कुछ बर्न हो रहा है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर वो लौट के नहीं आए तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। तो आप अगर सच में चाहते हैं उनकी लाइफ में लौटना, सच में आप चाहते हैं, तो इस बार आप उनको छोड़ दीजिए, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, रियलाइज़ करने दीजिए। जब इस इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा ना, तो ये अपने पास, आप अपने पास आएंगे। देखिए गाइडेंस जनरल रीडिंग है इसलिए होती है, आपके अपने रिलेशन कैसे वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं आपकी जो कदर नहीं की है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस ज़रूरी है, थोड़े टाइम के लिए बातों को समझना ज़रूरी है। और डिस्टेंस में ये नहीं है कि आप दोनों आपस में बात करना बंद कर दें ना, बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस मतलब, अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में है और उसी टाइम उसे शांत करने के दो तरीके होते हैं कि एक तो हम बैठ के बात करें और एक हम उसकी बात को तुरंत मान लें। तो ये तो आप इतने टाइम से करते आ रहे थे, बातों को तुरंत मान लेना, बातों में आ जाना, ये तो आप तुरंत करते ही आ रहे थे। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप बैठ के बात करें कि भाई आपकी ये वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये नहीं चलेगी। आपको ये बात करनी पड़ेगी। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के चले जाएं, दूसरे घर में रहें, क्योंकि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं, नहीं करना है कभी भी, क्योंकि ये आपने कर दिया तो जो ईगोइस्टिक इंसान है ना, वो और अपनी ईगो पे ले जाएगा। ये नहीं करना है आपको। उस मोमेंट से निकलने के लिए डिटेल में बातें करनी है, भागना नहीं है। जो आप भाग जाते हैं, भागना नहीं है। इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, बिना रिजल्ट के मैं बात ही नहीं करूं, कोई बात नहीं करनी बिना रिजल्ट के। ये मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपके रिश्ते को। देखिए द हाईएस्ट प्रिस्ट, शक्ति,
अक्सर ये कार्ड आता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब भी रीडिंग आती है तो ये, जब भी इस तरह की रीडिंग आती है तो ये निकल के आता है। क्यों? ये यहाँ पे टावर मूवमेंट का आना, प्रोजेक्शन का आना, नथिंगनेस का आना और गाइडेंस में फिर शक्ति का आना, हाईएस्ट प्रिस्ट का आना, यही आपको वार्न कर रहा है, यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ को खुद खराब मत कीजिए। अगर आपको लगता है सामने वाला घमंडी है, अगर आपको लगता है सामने वाला परेशान करता है, अगर आपको लगता है, तो माँ शक्ति का आशीर्वाद लेके एक बार इस रिश्ते को सॉल्व कर लीजिए, आगे आने वाली लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखिए, कई बार ना हमारी भी गलती होती है, हम उन चीज़ों को रियलाइज़ ही नहीं कराते जो हमें रियलाइज़ करानी चाहिए, जिनकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप ये रियलाइज़ करा देंगे ना, तो डेफिनेटली 100% रियलाइज़ भी होगी, उनका घमंड भी टूटेगा और आपको अपनी लाइफ में विद रिस्पेक्ट वापस भी लेके आएंगे। माँ शक्ति की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके ही दिए हुए टॉपिक पे आपकी ही जनरल रीडिंग के साथ फिर से आऊँगी। तब तक इस एनर्जी को क्लेम कीजिए एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। मैं यही चाहती हूँ, ये निगेटिविटी लाइफ से निकाल दीजिए। गॉड ब्लेस यू।